वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2। हालांकि इससे पहले एक चैप्टर था सॉलिड स्टेट, वो सीबीएसई ने हटा दिया है, तो ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 हो गया। अगर हम बुक्स में देखेंगे तो ये हमें चैप्टर नंबर 2 ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, हालांकि इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो 9th-10th में आ जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हो सकता है जिनका फंडामेंटल या कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर नहीं हो, तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कोशिश करेंगे इस चैप्टर को बहुत बेसिक से शुरू करने की, जीरो लेवल से टच करने की कोशिश करेंगे, फिर हम इसको लेके जाएंगे कॉम्पिटिटिव लेवल तक। तो बने रहिए वीडियो में और आप इसको देखिए और ज़रूर आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो होता है वो है क्या चीज़ एक्चुअली में, अगर आप देखें, देखिए सॉल्यूशन जो है, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन जो टर्म है वो हमें पहले नहीं पता था। उससे पहले हम जानते थे कि मिक्सचर है। हाँ, इनिशियली अगर किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो नहीं इन सब चीज़ों को जानता, उसको केवल एक ही चीज़ पता होती है कि अगर हम दो चीज़ या चार चीज़ को मिला दें तो वो मिक्सचर बन जाता है। लेकिन साइंस ने क्या किया है, इसको पर्टिकुलर इसी मिक्सचर को, या हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को ऐड कर देंगे, तो अगर वो मिक्सचर कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो हम ये कहेंगे कि ये अब सॉल्यूशन बन चुका है, राइट। तो सॉल्यूशन का जो बिल्कुल बेसिक है वो शुरू कहाँ से होता है, आप ऐसे देखिए, हम डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस को देखते हैं, हमें नहीं पता कि वो सॉल्यूशन है कि मिक्सचर है, राइट। अगर आप पानी में जो है नमक मिला दें या चीनी मिला दें या कोई और रसना या कोई और लिक्विड मिला दें तो वो क्या करता है, वो उसमें घुल जाता है पूरी तरीके से। तो अगर हम एक चीज़ में दूसरी चीज़ ऐड कर रहे हैं या दो से ज़्यादा चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो हमें एक मिक्सचर बनाता है। वो मिक्सचर जो होता है किन्हीं पर्टिकुलर कंडीशंस पर हम उनको सॉल्यूशंस बोलने लग जाते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम जो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक ग्लास है और ग्लास में जो है इसने क्या किया हुआ है, सॉल्ट ऐड कर रहा है, और सॉल्ट ऐड करने के बाद जो है यहाँ पर जो है पानी में जो है नमक पूरी तरीके से घुल जाएगा। दूसरे कंडीशन पे यहाँ पर देखिए ये शुगर सिरप है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने पानी में चीनी को घोल दिया है, उसके बाद इसको ये बॉयल हो रहा है। ऐसे आपने घरों में देखा होगा, घर में कई बार सिरप्स वगैरह बनाते हैं। तीसरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, एक एयर का व्यू है या एक एटमॉस्फेयर का व्यू है। क्या ये स्पेस वैकेंट है? नहीं, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं। सो ऑब्वियसली गैसेस, डस्ट पार्टिकल या बहुत सारी और चीज़ें अवेलेबल है, जैसे मॉइस्चर हो गया, पॉल्यूटेंट्स हो गया। इसके बाद घर में हम डेली टूथपेस्ट करते हैं, तो टूथपेस्ट जो होता है वो भी क्या होता है, एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिलके बनता है। तो क्या ये सॉल्यूशन है? आगे देखेंगे। यहाँ पर बस हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं कि जो सब्सटेंसेस हम डेली एनकाउंटर करते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो इंडिविजुअल सब्सटेंसेस हैं, वो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस हैं, राइट। दूसरा, इंजेक्शन में जो हम मेडिसिन फिल करते हैं तो उस मेडिसिन भी एक तरीके का सॉल्यूशन ही फॉर्म करता है। नेक्स्ट इज योर, ये आपने ये स्पेशल केस है, यहाँ पर देखिए, ये एक जो है मेटल का एक इंस्ट्रूमेंट है, आप ऐसे समझिए इन जनरल, हालांकि ये तो इंडिकेटिव है, ये एक मेटल का पीस है। तो क्या ये भी सॉल्यूशन है? मेटल का पीस भी क्या कोई सॉल्यूशन हो सकता है? इन्हीं सारी चीज़ों के इर्द गिर्द हम बेसिक इंट्रोडक्शन में रहेंगे और हम जानेंगे कि सॉल्यूशंस किन को कहते हैं, कोई भी मिक्सचर किन तरीके की कंडीशंस को जब फुलफिल करेगा तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा, राइट। तो ये हमारे पास मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज आर मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंसेज। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ज़्यादातर जितने भी सब्सटेंसेज हैं वो क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, जिनमें दो या और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस ऐड करके उनको बनाया जाता है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, आप इसमें से देखिएगा कि क्या आप इसमें से गैस कर सकते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन है। यहाँ पर हमने क्या किया है, पानी लिया है और पानी में शुगर ऐड कर दिया है, ये एक शुगर सॉल्यूशन है। तो शुगर जो है वो पूरी तरीके से पानी में डिसॉल्व हो चुकी है। तो क्या ये सॉल्यूशन है? हाँ जी, सॉल्यूशन है ये। नेक्स्ट आते हैं ब्रास। ब्रास एक एलॉय होता है, ब्रास एक एलॉय है।
दो से ज़्यादा मेटल को मिला के हम बनाते हैं। तो एक एलिमेंट होता है जो कि प्योर सब्सटेंस होता है, तो ब्रास जो होता है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट को मिला के बनाते हैं। तो क्या ये सॉल्यूशन है, अभी देखते हैं ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। दूसरा जो हमने आपको एयर वाला एक एग्जांपल दिया था, एयर में यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर बहुत सारी गैसेस जो है इसमें डिजॉल्व हैं, तो क्या ये सॉल्यूशन है। अगर हम साइंस की लैंग्वेज को समझें तो बिल्कुल ठीक बात है, ये सारे के सारे जो है ये सॉल्यूशंस होते हैं। ये सारे एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिखाए गए हैं ये सभी क्या है, सॉल्यूशन के ही एग्जाम्पल हैं। तो नेक्स्ट आते हैं, अब सॉल्यूशन है क्या। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन क्या है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। मतलब अगर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट आपस में मिल रहे होंगे और वो होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर रहे होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। बहुत बेसिक डेफिनेशन है, आगे बढ़ेंगे तो इसी डेफिनेशन में थोड़ा हम एडवांसमेंट करेंगे, वो देखेंगे। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट क्या होते हैं, जिनसे मिलके सॉल्यूशन बन रहा है, मतलब जिन दो चीज़ों को, तीन चीज़ों को, चार चीज़ों को मिला रहे हैं वो उसके कंपोनेंट हो गए हैं। तो जो कंपोनेंट हो सकते हैं वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप क्या करें, जैसे नींबू पानी बनाते हैं तो पानी ले लिया हमने, पानी में हमने चीनी डाला, तो दो कंपोनेंट हो गए, एक पानी और दूसरा चीनी। फिर हमने थोड़ा सा नमक उसमें ऐड कर दिया तो तीसरा कंपोनेंट इसमें आ गया। फिर हमने उसमें से कुछ लेमन यूज़ कर दिया, उसमें डाला तो चार कंपोनेंट हो गए हैं, ठीक है। फिर हमने उसमें क्या कर दिया है, जो है उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गए। तो ये वाला जो सिस्टम हो जाएगा या ये वाला जो पूरा सोल्यूशन बनेगा वो 4 कंपोनेंट सिस्टम बनेगा। अगर दो चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो 2 कंपोनेंट है उसमें, 3 चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो 3 जो है वो 3 कंपोनेंट्स हो जाएंगे उसके। अब आप कहेंगे सर पानी ले रहे हैं और आइस क्यूब ले रहे हैं तो क्या वो 2 अलग अलग कंपोनेंट हैं? नहीं, पानी का केमिकल कंपोजिशन H2O होता है, आइस का भी केमिकल कॉम्पोजिशन H2O होता है। तो वो भले ही दूसरे स्टेट में हो लेकिन कंपोनेंट एक ही कहलाएंगे क्योंकि उनका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है। दूसरा, अगर आप कहें कि सर जो सोडा वाटर होता है, पानी में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व करते हैं, तो क्या ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है? बिल्कुल 2 कंपोनेंट सिस्टम है, क्योंकि लिक्विड में हम CO2 गैस को डाल रहे हैं। लिक्विड मतलब H2O अलग हो गया, CO2 अलग हो गया, दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं, एक सोल्यूशन बना रहे हैं। तो सोल्यूशन में आप क्या करते हैं, गैसेस भी एक कंपोनेंट उसमें हो सकता है, राइट। तो बात करते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस क्या होता है कि अगर आपने 2 चीज़ें, 4 चीज़ें, 5 चीज़ें मिलाई हैं तो वो सारी चीज़ें जो मिलके बनेंगी या जब हम उसको मिला रहे हैं तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पर पानी में नमक कहीं पर ज़्यादा है और हमने उसको मिक्स नहीं किया, कहीं पर शुगर ज़्यादा है, राइट, तो वो नहीं है। आप उसको प्रॉपरली मिक्स करिए, प्रॉपरली मिक्स करने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सॉल्ट का या शुगर का या जो भी कंपोनेंट आप ऐड कर रहे हैं वो प्रॉपर और यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो होमोजीनियस मिक्सचर के लिए यही एक कंडीशन है कि जो जितने भी कंपोनेंट हो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा, साइंटिफिक कंडीशंस को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म, राइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया, जैसे मान लो आपने क्या किया है कि वाटर ले लिया है, राइट। तो वाटर ले लिया एक ग्लास में, तो ऐसा नहीं हो कि ऊपर का टेम्परेचर ज़्यादा हो और नीचे का टेम्परेचर कम हो। तो आपको प्रॉपरली क्या करना है, मिक्स करना है। तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर होना चाहिए। कॉम्पोजिशन की बात करें, जैसे आपने वाटर में शुगर ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया, उसको आप प्रॉपर मिक्स करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर पानी ज़्यादा नमकीन होगा, कहीं पर पानी ज़्यादा मीठा होगा। क्योंकि आपने उसको मिक्स कर दिया है तो वो ऑलरेडी क्या हो गया है, जो कंपोजिशन तैयार हुई है वाटर से, लेमन से, शुगर से, सॉल्ट से मिलके, वो सब यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि पानी का एक ड्रॉप आप लेंगे तो आपको मीठा लगेगा, पानी का दूसरा ड्रॉप आप लेंगे तो थोड़ा सा नमकीन लगेगा, ऐसा नहीं है। जो टेस्ट एक ड्रॉप वाटर में आएगा वही आपको पूरे ग्लास के वाटर में आएगा। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मिक्सचर या यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड यूनिफॉर्म फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसको समझने के लिए टेक अ स्पून ऑफ शुगर एंड मिक्स थॉरली इन अ ग्लास ऑफ वाटर। दूसरा है देन चेक वेदर द टेस्ट ऑफ एवरी ड्रॉप इज सेम और नॉट। तो ऑब्वियसली सेम ही होगा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस। तो जितने भी कंपोनेंट आप ऐड कर रहे हैं वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, आपके होमोजीनियस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं इसी में। अब जो हमने अभी तक देखा वो बहुत बेसिक था, अब थोड़ा सा हम और डिटेल में आते हैं, सॉल्यूशन को हम और ज़्यादा जो है इन डेप्थ जाके पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रहा है, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन किसका मिक्सचर है? सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, राइट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या चीज़ होते हैं? देखिए, सॉल्यूट जो होंगे वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी कम है, और सॉल्वेंट जो होते हैं जिनकी क्वांटिटी है ज़्यादा। जैसे हमने क्या किया है, पानी में शुगर को डिज़ोल्व किया है, तो जो शुगर है ऑब्वियसली 1 चम्मच या 2 चम्मच लेंगे और आपने 1 गिलास पानी लिया है। जो चीज़ घुल रही होगी वो उसकी क्वांटिटी कम होगी, जो चीज़ दूसरे को घोल रही होगी, जिसमें डिज़ोल्व हो रही होगी, उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा रखेंगे। तो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है और शुगर की क्वांटिटी या सॉल्ट की क्वांटिटी या लेमन वाटर की क्वांटिटी जो है वो कम है। तो सॉल्यूशन जो है वो 2 चीज़ों से मिलके बनता है। पहला है मेरा सॉल्यूट और दूसरा है मेरा सॉल्वेंट। 2 चीज़ों से मिलके बनेगा। सॉल्यूट वो सब्सटेंसेस होंगे जिनकी क्वांटिटी कम होगी, सॉल्वेंट वो सब्सटेंसेस होंगे जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। इन जनरल अगर हम समझें, अगर आप 2 कंपोनेंट मिला के, 3 कंपोनेंट मिला के, 4 कंपोनेंट मिला के अगर आप कोई सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा होगा, कोई एक क्वांटिटी ऐसी होगी जो सबसे ज़्यादा एक्सीड कर रही होगी और बाकी सारी क्वांटिटी उसमें डिज़ोल्व हो रही होंगी। तो नॉर्मली सॉल्वेंट एक होता है और सॉल्यूट कई सारे हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है। सॉल्यूट कई सारे हो सकते हैं, सॉल्वेंट इन जनरल एक ही होता है, क्योंकि अगर हम मासेस को कंपेयर करें या वॉल्यूम को कंपेयर करें लिक्विड केस में, तो एक ऐसा सब्सटेंस होगा उन सभी से ज़्यादा होगा, जो सबसे ज़्यादा वाला होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या है? द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, जो कम क्वांटिटी में अवेलेबल होगा। सॉल्वेंट जो होगा वो जो ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगा। सॉल्यूट कितने भी हो सकते हैं, सॉल्वेंट जो होगा वो एक ही होगा। वो एक हम कैसे डिसाइड करेंगे? आप क्वांटिटी चेक कर लीजिए किसकी क्वांटिटी है ज़्यादा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सॉल्यूट होगा, कौन सा सॉल्वेंट होगा। तो सब इसमें एग्जाम्पल में दिया गया है, अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम सॉल्ट। एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है जिसमें सॉल्ट कितना लिया गया है? 5 ग्राम लिया गया है इन 1000 ml ऑफ वाटर। मतलब क्या किया है, 1 लीटर पानी ले लिया, 1000 ml का मतलब 1 लीटर हो गया। 1 लीटर पानी में हमने क्या कर दिया है? 5 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया है। तो देखिए क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है? इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। तो सॉल्यूट हमारा जो है वो सॉल्ट होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो हमारा वाटर होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ml इथेनॉल। इथेनॉल हो गया हमारा C2H5OH, एल्कोहल की कैटेगरी में आता है C2H5OH। तो 5 ml इथेनॉल ले लिया। 5 ml कितना होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 3-4 साल के, उनको जो दवाई पिलाते हैं ढक्कन में, वो 5 ml होती है। ढक्कन 10 ml का होता है, उसका आधा 5 ml होता है, तो बहुत कम क्वांटिटी है। 5 ml इथेनॉल ले लिया है और 500 ml वाटर ले लिया, आधा लीटर पानी ले लिया है, उसमें 5 ml जो है हमने इथेनॉल ले लिया है। तो डेफिनेटली जिसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो हमारा सॉल्वेंट होगा। चलिए, ये तो रही हमारी सॉल्वेंट और सॉल्वेंट की बात। यहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है जो हमें ये देखना है, एक नई चीज़ हमें यहाँ से पता चलती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट और उसमें लेके। देखिए, यहाँ पर हमने सॉल्वेंट को क्या लिया है? वाटर। यहाँ पर सॉल्वेंट को हमने क्या लिया है? वाटर।
कोई भी सॉल्यूशन जब आप तैयार करेंगे, सॉल्वेंट वाटर ले, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉल्वेंट वाटर होना चाहिए। तो सॉल्वेंट हमने क्या लिया है, वाटर। जब भी कभी कोई आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, सॉल्वेंट वाटर हो, सॉल्यूट कुछ भी हो, उस सॉल्यूशन जो तैयार होगा उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो यही यहाँ पर बताया गया है, अगर सॉल्वेंट वाटर होगा तो जो हमारा ये हमारा जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन कई जगह पर बुक में देखा होगा, जब आप छोटी क्लास में रहे होंगे तो नॉन एक्वस और एक्वस, तो कई बार ये डाउट बना रहता है कि एक्वस और नॉन एक्वस क्या होता है। देखो, एक्वा का मतलब होता है वाटर। आपने देखा होगा एक ब्रांड की बोतल भी आती है एक्वाफिना, तो एक्वा मतलब वाटर, ठीक। तो एक्वस मतलब एक्वा से लिया गया है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, मतलब जो भी सॉल्यूशन तैयार किया गया है वो पानी में घोल के बनाया गया है। और नॉन एक्वस का मतलब है कि जो सॉल्वेंट होगा वाटर के अलावा कुछ भी हो सकता है, वाटर नहीं होगा सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर जो सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया गया है वो सॉल्वेंट के बेसिस पर किया गया है। अगर वाटर इज सॉल्वेंट, एक्वस सॉल्यूशन। वाटर के अलावा कुछ भी हो गया, बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ईथर हो गया, कुछ भी हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास जो होंगे वो नॉन एक्वस सॉल्यूशंस हो जाते हैं। इन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। बहुत, मैंने कहा था जीरो से शुरू करेंगे और आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेके जाएंगे, राइट। अ सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। तो कैसा मिक्सचर होना चाहिए, हेट्रोजीनियस होना चाहिए कि होमोजीनियस होना चाहिए कि कोलाइडल होना चाहिए कि सस्पेंशन होना चाहिए। हेट्रोजीनियस का मतलब है कि यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं है, मतलब कुछ कहीं पर कुछ ज़्यादा है, कहीं पर कुछ ज़्यादा है, ठीक। तो हेट्रोजीनियस का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म। तो हमने देखा था कि नॉन यूनिफॉर्म नहीं होता है, जो मिक्सचर होता है, वो जो सॉल्यूशन होता है हमारा, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। तो ये आंसर तो हमें पता चल गया, होमोजीनियस है। कोलाइडल और सस्पेंशन क्या होता है, 9th-10th में हमने देखा था, टिंडल इफेक्ट वगैरह वहाँ पर है। तो कोलाइडल और सस्पेंशन में देखिएगा, कोलाइडल जो होते हैं उनका जो पार्टिकल साइज होता है वो थोड़ा सा, आप ऐसे समझिए, कम होता है, और सस्पेंशन का पार्टिकल साइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पर हम एक और इसी से जब बात कर रहे हैं तो बता देते हैं यहीं पर, ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक। ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं जिनका पार्टिकल साइज सबसे छोटा होता है, 10 नैनोमीटर, लगभग आई थिंक 10 या 1 नैनोमीटर के आसपास, 10⁻⁹, वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो ट्रू सॉल्यूशंस क्या होता है, जिनका साइज एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, ट्रू सॉल्यूशंस की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी होती है कि आप उसको किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मतलब फिजिकल मेथड जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हो गया, सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो गया, आप उससे उसको अलग नहीं कर सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन के केस में, ठीक है। कोलाइडल और सस्पेंशन, सबसे बड़ा पार्टिकल साइज जो होता है वो सस्पेंशन का होता है, उससे छोटा पार्टिकल साइज कोलाइड का होगा, उससे छोटा पार्टिकल साइज जो होगा वो ट्रू सॉल्यूशन का होगा। आप ऐसे समझिए, जो घर में आप दवाई लाते हैं खांसी की, उसमें लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़। इसका मतलब होता है कि आप उसको दवाई पीने से पहले आपको उसको अच्छे से हिलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे दवाई जब रखी रहती है तो आप देखेंगे वो सेटल डाउन हो जाते हैं पार्टिकल। और आपने उस दवाई के ऊपर देखा भी होगा, लिखा रहता है ओरल सस्पेंशन, ओरल कोलाइड नहीं लिखा रहता है, ओरल सस्पेंशन लिखा रहता है। सस्पेंशन का मतलब है कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम जैसे जैसे बीतेगा, तो आपको जब उसको यूज़ करना है तो क्या करना है, आप उसको अच्छे से मिक्स करना है, उसको हिला लेना है। सो राइट, सो सस्पेंशन में पार्टिकल साइज सबसे ज़्यादा होते हैं, ग्रेविटी की वजह से उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। कोलाइडल के केस में, कोलाइडल जैसे मिल्क हो गया, तो मिल्क में ऐसा नहीं होता है, मिल्क इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। तो वहाँ पर इसके पार्टिकल साइज इतने छोटे नहीं होते कि ग्रेविटी से वो बैठ जाए, हमेशा वो सॉल्यूशन में ही रहेंगे। नींबू पानी हो गया, राइट, और चीनी वाला जो शुगर सॉल्यूशन हो गया, उसके भी नहीं हो, तो ट्रू सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो बस पार्टिकल साइज ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा पार्टिकल साइज सस्पेंशन का हो जाएगा, सबसे बड़ा पार्टिकल साइज पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कोलाइड्स हो जाएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन, मिल्क एग्जाम्पल हो गया। तीसरा हमारा जो ट्रू सॉल्यूशन हो गया, इनके पार्टिकल साइज सबसे छोटे हो जाएंगे। तो सस्पेंशन के पार्टिकल साइज सबसे बड़े, कोलाइडल के उससे छोटे, ट्रू सॉल्यूशन के उससे छोटे, राइट। क्या सस्पेंशन में पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे? हाँ जी, हो जाएंगे। क्या कोलाइडल में होंगे?
नहीं होंगे। लेकिन ट्रू से पार्टिकल साइज बड़ा होता है, सस्पेंशन से पार्टिकल साइज छोटा होता है, बीच में होता है। और ट्रू सॉल्यूशन के केस में ऐसा कुछ नहीं, पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, तो वो सेटल्ड होने की कोई ऐसी चांसेस ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर इम्प्लाइज डैश ऑफ अपेयरेंस। तो होमोजीनियस मिक्सचर अपेयरेंस में देखें अगर आप, तो आपको कैसा दिखाई देगा, सस्पेंशन देखेंगे तो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो कोलाइडल आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के इफेक्ट दिखाई देंगे। जैसे कभी कभी होता है ना, घर में एक छोटे से छेद से रोशनी आ रही होती है, तो हमें उसमें पार्टिकल्स देख घूमते हुए मिलते हैं, दैट इज अ कोलाइडल फॉर्मेशन, राइट। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या कुछ ऐसा होगा, नहीं, इसमें कोई पार्टिकल साइज जो होंगे वो इस तरीके से आपको नेकेड आई से आप नहीं देख सकते, विजिबल नहीं होंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो यूनिफॉर्मिटी को बताता है, इक्वली तो नहीं, मतलब थ्रू आउट जो सोल्यूशन होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म तो ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन ये जो है इक्वालिटी, एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। देखिए इक्वालिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो दोनों इक्वल अमाउंट में लिए गए हैं। तो इक्वलिटी का यहाँ पर ये सेंस निकल रहा है। और यूनिफॉर्मिटी का सेंस ये है कि जो भी सोल्यूशन है या जो भी मिक्सचर है उसमें पार्टिकल, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी वाला आंसर आपका सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, ये तो हालांकि आप बता देंगे, जो अभी हमने काफ़ी डिस्कस किया है। स्मॉल क्वांटिटी में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होगा उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। ज़्यादा बिगर क्वांटिटी में, लार्जर क्वांटिटी में जो होगा वो हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा, राइट। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिनसे हमने जो है थोड़ा सा जो हमने अभी पढ़ा है उसको रिवाइज भी कर लिया है। यहाँ पर देखते हैं, इन अ सोल्यूशन ऑफ 5 ग्राम शुगर, 5 ग्राम शुगर है, 5000 ml ऑफ वाटर, 5 लीटर पानी है, ठीक है। द सॉल्वेंट इज, सॉल्वेंट क्या होगा भाई, देखिए इसमें और इसमें चेक करिए ज़्यादा कौन सा है, वाटर है, तो डेफिनेटली क्या है, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया है। और क्योंकि वाटर एज ए सॉल्वेंट है तो आप इसको ये भी कह सकते हैं ये एक एक्वस सोल्यूशन है, राइट। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन लेक्चर को हम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं, कोशिश करेंगे छोटे छोटे रखने के लिए। इसी लेक्चर को या इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। टिल देन